Hello my dear students, welcome to our physics class. Today we are going to complete a new topic of physics, projectile. Students, projectile क्या होता है? प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसे हमने थ्रो किया और वो अपने आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, जिसे हमने थ्रो किया स्पेस में, एयर में। ओके, तो किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे? एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने क्या किया कि ये कार है, कार के अंदर किसी भी व्हीकल के अंदर बैठकर हमने विंडो से हमने कोई पेपर थ्रो कर दिया, कुछ भी रैपर थ्रो किया। अब वो रैपर कैसा मोशन देगा? रैपर कुछ डिस्टेंस ऐसे मूव करके इस तरह से गिर जाता है ग्राउंड पर, है ना। तो सच एन ऑब्जेक्ट, सच ए पाथ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल, सच ए बॉडी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल which moves under the effect of gravity alone. Okay, any object projected into space such that it moves under the effect of gravity alone. सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल के मोशन के बारे में हम कैसे बताएंगे? एनी प्रोजेक्टाइल हैज़ टू काइंड्स ऑफ मोशन। एनी प्रोजेक्टाइल हैज़ टू काइंड्स ऑफ मोशन। कौन कौन सा? नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मोशन, नंबर 2 वर्टिकल मोशन। कोई भी प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल मोशन कवर करेगा दैट विल बी ऑलवेज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड जो वर्टिकल मोशन वो कवर करेगा दैट विल बी ऑलवेज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ओके, जो हॉरिजॉन्टल जाएगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, इट मीन्स एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़ीरो होगा। और जो वर्टिकल मोशन वो कवर करेगा दैट विल बी ऑलवेज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मीन्स यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी ही लग रहा है। ओके, सो इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। क्लियर? तो ये तो था प्रोजेक्टाइल का एक जनरल डेफिनेशन। अब प्रोजेक्टाइल खुद कितने टाइप का होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टाइप का होता है। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन एंगुलर मोशन या एंगुलर प्रोजेक्शन। किस तरह से होगा? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल मींस जैसे हमने अभी एग्जांपल की बात किया कि हमने विंडो से उसे थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को। विंडो से मींस जो ग्राउंड से ऑलरेडी किसी हाइट पर है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई हाइट है। इस हाइट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं देन इट विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जिससे हमने उसे थ्रो किया। देन इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन लाइक दिस। It will cover its path and it comes to the ground. So such an object is called as horizontal projectile, horizontal projection. नेक्स्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ग्राउंड से ही किसी एंगल से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे बॉल को थ्रो किया, तो वो कैसे मूव करेगा? इट विल मूव लाइक दिस and comes back to the ground again. So इस 2 आर्टिकल्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है। These both articles are the examples of projection. This is horizontal projection and this is angular projection. Okay, so first we are going to discuss about this horizontal projection. Horizontal projection, yeah, when an object is projected along horizontal. When an object is projected along
हॉरिजेंटल लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है तो उसके पास दो तरह का मोशन है, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, मोशन अलोंग वर्टिकल, है ना। अब हम जब प्रोजेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। कौन कौन सी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे? नंबर 1, इट्स पाथ। पाथ जो होता है बॉडी का, हमें दिख ही रहा है कि इट्स अ पैराबोलिक पाथ। कर्व्ड पाथ जो इस टाइप का होता है, इस नेचर का होता है, सच नेचर इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ। सो पाथ को हमें पैराबोलिक प्रूव करना है। नंबर 2, हमें इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितने टाइम में ये वहाँ से यहाँ तक पहुँचा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नंबर 3, मैक्सिमम हाइट, जो वर्टिकल हाइट ये कवर कर रहा है, दिस वन। एंड नेक्स्ट वन इज हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज ये वाला। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट। सपोज यहाँ पर P पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो यहाँ पर इसकी, यहाँ तक तो हमने बता दिया कि दिस इज़ द मूव्स अंडर द कांस्टेंट वेलोसिटी, और फाइनली वो मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट ऑलवेज। तो किसी भी इन बिटवीन पॉइंट पर बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, सो इन सब पैरामीटर्स को हमें स्टडी करना है फॉर दिस प्रोजेक्शन ऑल्सो एंड फॉर दिस आर्टिकल ऑल्सो। सो दिस बोथ आर्टिकल्स वी विल complete in our next video in detail. Okay, thank you.